इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप हर चीज को मौजूए बहस बना लेते हैं। इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होकर, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक? ये दर्द यकीनी तौर पर जिस तरह वकार की बात करें वो सच्चा पाकिस्तानी है, उससे आंसू निकल लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की 24 करोड़ के अवाम के कल को जज्बात है। दूसरा इरफान पठान ने जो हरकत की है ना, वो अफगानियों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन चल रही है। जली ना तेरी जली है सच बता, तेरी जली ना, इन सब की जली भाई। जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। हारे आप अफगानिस्तान से हो, हारे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, हारते आप फिर इंडिया से हो, तो बात किसी और पे घुमा दो। ये एक्सपर्ट है इस चीज में। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। भाई पाकिस्तानी अवाम पागल हो गई है कि भाई इरफान पठान कैसे नाच सकता है, और इरफान पठान पाकिस्तान की खुशी में नाच रहा है। आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना, ये बेगानी शादी कहां से लग रही है? रिश्ता डाल दिया मुझे लग रहा है। इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इरफान पठान एक इंडियन है, उसका राइट है, वो राशिद खान के साथ भाईजान अच्छी फ्रेंडशिप है, और वो कल अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अफगान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की कदर न की। पाकिस्तान ने 4 दिहाई से ज्यादा अफगानों को मेहमान बनाए रखा। अफगान बल्लेबाज इब्राहिम जरदान ने पाकिस्तान की कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। इस बैटल को पाकिस्तान ने शुरू किया था, इस बैटल को इरफान पठान ने नहीं था शुरू किया, मैं आपको यह भी बता दूं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इरफान पठान को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान जब पाकिस्तान से जीत गया उसके बाद राशिद खान और इरफान पठान दोनों आपस में डांस करने लगे, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई। वहीं जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बहुत पहले खेला जा रहा था, उसमें पाकिस्तान की टीम ने भारत को हरा दिया था। उस समय पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना था कि इस्लाम की जीत हो गई, लेकिन जब अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को ठोक दी, उस समय इरफान पठान डांस कर दिए तो इन पाकिस्तानियों की फट गई। इरफान पठान ने जो हरकत की है ना, वो अफगानियों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन चल रही है। देखिए वो कुछ भी कर ले, 1 2 3 कर ले। नहीं, मेरी बात सुनिए, इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप हर चीज को मौजूए बहस बना लेते हैं ट्विटर पर, फिर अपनी बेइज्जतियां भी वहां पर करवा रहे होते हैं, हजीमत का सामना भी करना पड़ा होता है। लेकिन आप ये देखें कि आपकी टीम इतना अच्छा प्ले करी, आप उस पर फोकस करें, आप उसकी सेलिब्रेशन में ना। देखिए ये आमना यकीनी तौर पर ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये हुए गंभीर। और दूसरा आपने देखा अजय जज्जिदा, ये लोगों को तो कुछ नहीं पता असल हुआ क्या आमना, असल गेम। अब्बास भाई ताबिश सुनने वाली बात है। आप यकीन माने, जब कल परसों से जो बार बार ये बात कहा जा रहा था, आप बॉलिंग करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, पाकिस्तान के दुनिया के सबसे बड़े चैनल पे ब्रेकिंग बता रहा हूँ, ये अब्बास भाई को समझने वाली बात है। ताबिश साहब, बात ये होती है जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है, सेकंड इनिंग में केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होकर, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर हैं, और ये चीज हरकतों से तो नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी। इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने, या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। कि जिस वक्त अफगानिस्तान मैच जीत गया तो जो साथ वाले उनके साथी कमेंटेटर थे वो उनका चेहरा देख रहे हैं, तासुरात देख रहे हैं, और वकार यूनुस के साथ बैठे हुए वो जोर जोर से बता रहे हैं कि जी अफगानिस्तान ने ये मैच जीती है जो कि अनबिलीवेबल है। 8 विकेटों से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है। और वहाँ पर वकार यूनुस के तासुरात देखने वाले थे, जो मायूसी उनके चेहरे पर थी, वो लग रहा था कि पूरी कौम के जो तासुरात है ना उनकी अक्कासी कर रही है। तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो बेचारे वहाँ पे कमेंटेटर्स भी गए हुए हैं, वो चाहे रमीज़ राजा हों या वकार यूनुस हों या बाकी दीगर लोग हों जो सही ट्रू स्पिरिट हैं स्पोर्ट्स के, तो उनको भी ये सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। इस पर क्या कहेंगे आप?
आमना यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। कल अब्बास साहब की तबीयत खराब हो गई थी, कल अब्बास साहब बता नहीं रहे, अब्बास साहब बीमार हो गए थे, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, ये बहुत इंतजारी से काम ले रहे हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया। आपको वकारी तो स्क्रीन पे नजर आ गए, हमारे कुलीग जो अब्बास साहब की जो हालत थी, क्योंकि मेरी अपने जानने वाले जर्नलिस्ट उन्होंने मुझे बताया, मगर ये देखें थे आज बात नहीं हो रही। ये दर्द यकीनी तौर पर जिस तरह वकार की बात करें वो सच्चा पाकिस्तानी है, उससे आंसू निकल लेते। इसी तरह पाकिस्तान की 24 करोड़ के अवाम के कल कोई जज्बात, हारे आप अफगानिस्तान से हो, हारे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, हारते आप फिर इंडिया से हो, तो बात किसी और पे घुमा दो। ये एक्सपर्ट है इस चीज में। अब भी वही काम हो गया, अब पाकिस्तान हारा अफगानिस्तान से। क्रिकेट आपने बुरी खेली, अफगानिस्तान ने आपका घंटा बजाया, बाबर बकरी से कप्तानी नहीं हुई, बॉलिंग आपकी हुई नहीं, बैटिंग आपकी हुई नहीं, थर्ड क्लास की 2 टके की आप टीम हो। अब आप क्रिकेट पे फोकस करो, क्रिकेट इंप्रूव करो, अपने आप को अच्छा करो, बेटर करो, सच बोलो। तो भाई पाकिस्तानी अवाम का जो है ना इल्जाम लगाना इंडिया पे शुरू हो गया, गुस्सा निकालना इंडिया पे शुरू हो गया। अब आपने देखा ही है इरफान पठान, जिस तरह से अब इरफान पठान जो है ना, उनका अफगानिस्तान के प्लेयरों के साथ एक कनेक्शन है। इंडियंस जो है ना, इंडिया ने अफगानिस्तान को अपना होम ग्राउंड भी दिया था, अफगानिस्तान का होम ग्राउंड था इंडिया। इंडियन प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, इंडियन प्लेयर्स को अगर अफगानिस्तान के बाद कोई सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो वो इंडिया में है, मतलब एक स्पेशल कॉर्नर है। इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान के तो रिलेशंस नहीं है, और पाकिस्तान चाहता है मजबूरी में कई रिलेशंस बने, महंगाई कुछ कम हो, तो भाई ये इंडिया नहीं चाहता। इंडिया कहता है भाईजान आप महंगाई के चक्कर में इंडिया की साइड न हो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना, ये बेगानी शादी कहां से लग रही है? डाल दिया है मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इलीगल अफगान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो 2000 किसी को मार ही दूं। मकसद है ऐसा है। ये जो हमारा सेगमेंट है, मैं फिर एक बात कहूंगा, स्पोर्ट्स शो है, पॉलिटिकली शो नहीं है, लेकिन इस तरह की आप स्टेटमेंट ना दिया करें। और अब आईसीसी को देखते हैं, अब देखते हैं जी विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया में कौन खड़ा होता है या वो बात करता है कि जी इन्होंने क्या कहा। अपने जराए बताते हैं कि अजय जजीदा जो उनके मेंटोर बने में, वो पास में किस तरह के क्रिकेटर थे, माजी हाल मुस्तकबिल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर मेरे जरा ये बताते हैं काम हो सकता है। ये आजकल इस तरह के केमिकल आए हुए हैं जिससे पिच जो है गैर बैटिंग को सपोर्ट करती जाती है। और ये भी बताना जरूरी है, मगर जैसे कि खेल का हिस्सा है वो तो आपको कहीं भी जीतने नहीं देंगे। मगर जिस तरह अब्बास भाई बात कर रहे हैं, देखिए हमने करा क्या है, हम किस माइंड सेट से गए। आप एक बात बताइए, आपको आमना बड़ा प्रेजेंट माइंड से सोचना चाहिए। आप छेड़िएगा भी नहीं, कहिएगा भी नहीं और सोचिएगा भी नहीं। ये प्लेयर पावर नहीं है तो क्या है? हम किसी के खिलाफ थोड़ी, हम पाकिस्तानी है भाई। हमने कहा शान मसूद को ले लो, अम्माद वसीम को ले लो, सरफराज को ले लो और आप उसको ले लो। बात ये हो रही है, आपने जब टीम सिलेक्ट की अब्बा बेटे ने, खुला मेरिट का कत्ल किया। आप वर्ल्ड कप जीतने नहीं चाह रहे थे, आपने फिर पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, डिपार्टमेंट बंद हो गए। फिर हम घूम फिर के वहीं पर आएंगे जहां हम खड़े हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया की मतलब अपने हार का सदमा इतना ज्यादा लगा हुआ है कि मतलब भारतीय खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी इसमें साथ दे रहे हैं अफगानिस्तान का, इसलिए हम हार गए थे। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले एक्सक्यूज देने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जब मैच ये हार जाते हैं तो कुछ बहाना चाहिए इनको कि मतलब हमारी मीडिया हमको ट्रोल ना करे, इसलिए हम कोई बहाना डाल दें, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि इरफान पठान को डांस क्यों करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला 8 से 5-6 साल पहले खेला जा रहा था, उस समय पाकिस्तानी एक खिलाड़ी का कहना था कि जब पाकिस्तान जीत गई भारत से, तो उस समय कहना था कि इसमें इस्लाम की जीत हो गई। लेकिन जब उस दिन भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जब मुकाबला खेला गया, उसमें दोनों टीम इस्लाम से मतलब ताल्लुकात रखते हैं और इरफान पठान भी मतलब इस्लामिक है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब इसमें किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। तब पाकिस्तानियों की नहीं मतलब वो हो रही है कि इसमें इस्लाम की जीत हुई है, इस्लाम की हार हुई है। दोनों मतलब सब टीमें तो इस्लाम की धर्म से हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कोई बहाना चाहिए कि हम किसी तरह हार का अपना गुस्सा निकाल सकें, जिसको लेकर अब इरफान पठान को पाए हैं। मतलब इनको ये नहीं पता कि हमारी टीम की क्या परफॉर्मेंस है और हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये सोशल मीडिया पर बैठकर भारतीयों को ट्रोल करते हैं। लेकिन ये अपने खिलाड़ियों को नहीं देखते कि हम मतलब अफगानिस्तान जैसे टीम से हार गए। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले किस हद तक जा सकते हैं, और ये पाकिस्तान वाले इस हद तक जा रहे हैं जहां तक इनको लग
रहा है कि मतलब हम जहाँ तक बच जाएं वहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि मतलब जिस तरह से भारत में इन पाकिस्तानियों की इज्जत हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले उस इज्जत को लेकर मतलब नाज नहीं आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भारत की बुराई कर रहे हैं। लेकिन ये अपने खिलाड़ियों को नहीं देख रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इतनी बुरी हार के बाद इन पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही है। लेकिन ये अपने प्लेयरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि हमने हमारे साथ ज्यादती किया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इरफान पठान को अफगानिस्तान के मैच जीतने के बाद राशिद खान के साथ डांस करना चाहिए, मतलब सही था या गलत था? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।